फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब होता है थ्रोइंग एनीथिंग अपवर्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। नहीं समझ आया? मैं आपको समझाता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा। देखो ये एक पेन है, ये मार्कर है। इस मार्कर को अगर मैं ऊपर फेंकूं तो ये अभी क्या हुआ, ये मार्कर को जब मैंने ऊपर फेंका तो वो एक लिमिट तक ऊपर गई, फिर वो एक सेकंड के लिए रुक गई, थोड़े मोमेंट के लिए वो रुक गई और फिर उसने नीचे आना चालू कर दिया। अभी तक अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो फिर आप ध्यान से देख लो। ये मार्कर है, मार्कर को मैं जितना भी ऊपर फेंकूं वो मोमेंटरीली स्टॉप हो जाएगी, फिर वो नीचे गिरना चालू कर देगी। देखो इधर, देखा? मैंने इसे ऊपर धक्का दिया, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वो ऊपर तो गई मगर ऊपर ही नहीं गई, वो ऊपर गई थोड़े देर के लिए, फिर वो स्टॉप होकर फिर वो नीचे की डायरेक्शन में आने लगी। ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, ग्रेविटी जो होती है इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग एट सम एक्सेलरेशन, और उसका जो नंबर होता है फिक्स्ड नंबर, वो होता है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लगा है? बिकॉज इट इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई। तो फ्री फॉल में यही कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते हो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, फिर वो नीचे आना चालू कर देती है। बस ये होता है फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट। तो फिर अब ये पूरे इतना बड़ा जो इन लोगों ने थीसिस लिख दिया है बुक में, चलो उन्हें भी थोड़ा पढ़ देते हैं। तो फिर वो लोग अब क्या करेंगे, वो हमसे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलो हम लोग भी थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी इसमें प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है, चलो पढ़ते हैं कि सवाल क्या है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट गोज टिल अ हाइट of 19.6 meters and comes back to ground. Find initial velocity and time taken. कैसे करेंगे? देखो, तो फिर ये जो फ्री फॉल के सवाल है उनको पहले आप इमेजिन करना सीख लो। जो भी आप इमेजिन करते हो वो आप पेपर में ड्रॉ कर लो, जैसा कि मैंने अभी क्या है। ये चीज़, ये ट्रिक आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताने वाला, कोई कोचिंग के टीचर नहीं बताने वाला, मगर मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका इमेजिनेशन ऐसे सवाल में सिंपल हो जाएगा। तो चलो अब इसे इमेजिन करते हुए एक डायग्राम कैसे बनाता है, चलो वो सीखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स। चलो ये एक आदमी है, आपने ये सब इमेजिन किया है, ये आदमी है, उसके पास एक बॉल है, ठीक है, उसने ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकी। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, एकदम बच्चे की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। इट गोज टिल अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर्स। ये बॉल जो उसने ऊपर फेंकी वो 19.6 मीटर्स, 19.6 मीटर के हाइट तक वो बॉल ऊपर तक जाती है। बात क्लियर? क्लियर। देखो ये बॉल है, बॉल उसने ऊपर फेंकी, वो 19.6 मीटर के हाइट तक ऊपर जाती है। फिर ऊपर आने के बाद वो नीचे भी तो आएगी ना, ये बात आप समझ लो। कोई भी चीज़ अगर ऊपर मैं अभी इसको फेंकता हूँ, नीचे आती है ना वो मेरे पास, वो क्यों होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन करता क्या है? सारी चीज को अपनी तरफ खींचता है, और इस केस में इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट्स व्हाई वी टेक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एज पॉजिटिव when it is in the downwards directions, and when it is in the upward direction we take g as negative. समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 19.6 मीटर के हाइट तक वो ऊपर जाता है। अब वो ऊपर गया है तो फिर वो नीचे भी तो आएगा, है ना? देखो आप इधर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सीखो। ये ऊपर गया नीचे भी आएगा, 19.6 मीटर एंड कम्स बैक टू ग्राउंड। अगर वो ऊपर इसने फेंका तो वो ग्राउंड तक भी वापस जाएगा ही, एकदम नॉर्मल बात है, एकदम समझने की बात है ये। एंड कम्स बैक टू ग्राउंड, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम। अब कैसे करें? देखो,
अब ये पार्ट ऑफ द वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका आगे जो पार्ट आएगा वो तो कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन मैथ्स वगैरह है। इसका जो पीछे वाला पार्ट था वो तो एकदम बच्चों का कॉन्सेप्ट था। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, सो लिसन टू दिस पार्ट वेरी केयरफुली। देखो, फ्री फायर में हम लोग किसी भी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट, जब वो चीज़ को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, वो थोड़े टाइम तक ऊपर जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है, तो उसका ऊपर आने को पीरियड जो होता है, उसका ऊपर आने का पीरियड, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इन टू पार्ट्स, ए एंड बी। तो जब तक वो चीज़ ऊपर जा रही है वो पार्ट होगा आपका पार्ट ए, और जब वो चीज़ नीचे आना चालू कर देती है वो होगा आपका पार्ट बी। पार्ट ए, पार्ट बी। अब ये पार्ट्स में क्यों किया? देखो, ये चीज़ ना आपकी कोई किताब बताने वाली है ना कोई यूट्यूबर बताएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा। इससे आपका इमेजिनेशन, कैलकुलेशन, विजुअलाइजेशन, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, मगर आपका सवाल आसान हो जाएगा। 100 बात की एक बात। तो सिंपल सा फंडा है, कुछ ज़्यादा इसमें आइंस्टाइन की कुछ थीसिस नहीं लगानी इसमें। जब तक कोई बॉडी ऊपर जा रही है वो पार्ट ए, और जब तक कोई बॉडी नीचे आएगी जो टाइम में, या फिर जो क्या कैसे वो जो मूवमेंट बॉडी का जब वो नीचे आ रही है वो होगा पार्ट बी। बात क्लियर। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन डालनी है। लेट्स रिकॉल व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन v इक्वल्स u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे भैया? देखो इधर इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है हमारा, u होता है, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो भी दिया क्या है हमें, तो ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो हमें s दिया है, पर किसका s दिया है? s ऑफ a। s ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट? 19.6 मीटर्स। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं दी, वो तो हमें फाइंड करनी है। अब v हमको लेना पड़ेगा 0। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, why are we taking v as 0? ये बात को भी आप समझ लो एक बार। सर इमेजिनेशन का ही खेल है ये। देखो, जब वो बॉडी ऊपर जाएगी तब वो टेम्पररीली रुकेगी। कोई भी बॉडी जब आप ऊपर फेंकते हो तो वो बॉडी ऊपर आती है, फिर वो नीचे आती है, तो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो ऊपर से नीचे आने के बीच में जो ट्रांजिशन छोटा सा मोमेंट होता है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी 0। क्योंकि हम लोग ये पूरा पार्ट ए गिन रहे हैं, इसमें इसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, तो ये बॉडी यहाँ पर रुकेगी, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। आगे बात क्लियर। फील्ड क्या है हमारा भाई? ए है, ए क्या है हमारा? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बात फिक्स्ड है भैया, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पर अब सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, मगर ये थोड़ी नोटिंग वाली बात है ये। अब ये जो बॉडी है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो फिर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लेना है? वी नीड टू टेक इट एज नेगेटिव। और वो ऐसा क्यों लेना है? मैंने आपको रीजन पहले ही बहुत डिस्क्राइब कर बता दिया है। सो व्हाई टू वेस्ट अवर टाइम? सो वी विल बी राइटिंग -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब कैसे करें सॉल्व? देखो, v तक, हाँ, एक इक्वेशन आपको याद आ रही है इसकी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसी कोई इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर क्या है? v है 0 स्क्वायर। 0 स्क्वायर क्या होता है? 0। u स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, प्लस 2a माइनस 9.8 और s 19.6। तो ये सारा का सारा जो भी कैलकुलेशन आएगा 0 u स्क्वायर प्लस 2 9 माइनस 19.8, तो फिर ये कितना हो जाएगा भाई आपका? ये भी आपका हो जाएगा तो फिर ये 9.8 है ये माइनस का, तो फिर टुक में हो जाएगा 9.8 इंटू 9.8, तो फिर जो u स्क्वायर होगा -2 इंटू 9.8 इंटू फिर होगा आपका 19.6,
तो अगर 19.6 इंटू 19.6, 19.6 इंटू 19.6 जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द यू स्क्वायर. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट, देखो ये यू स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6 है. तो इनके स्क्वायरिंग के जानने के अलावा अगर आप u इज इक्वल टू रूट ऑफ 19.6 इंटू 19.6 करें तो एक तो ऐसे ही कट जाएगा, तो u तो आपका वैसे ही 19.6 आ रहा है भाई. बात समझ में आ गई? जी हाँ आ गई. अब और एक सवाल ये पूछ रहा है कि इसमें ये टाइम कैसे निकाले भाई, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी. देखो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कैसे निकाले. आप एक चीज़ ध्यान में रखो, जितना टाइम इसको ऊपर आने में लगता है उतना ही टाइम इसको नीचे जाने में भी लगता है. ये एक रूल है. क्या रूल है? कोई भी अगर बॉडी को ऊपर आने में जो टाइम लग रहा है नीचे आने में भी वही सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा. तब टाइम कैसे फाइंड करें? हमारे पास अभी u आ गया. u क्या है? 19.6. तो अब क्या होगा भाई? अब होगा v इक्वल्स यू प्लस ए टी. ए है पता है, u पता है, v पता है, फटाफट कैलकुलेशन करना पड़ेगा. v हमारा 0, u क्या पता है, u क्या है भाई 19.6 है ना, u प्लस ए हमारा 9.8 इंटू टी 19.6 माइनस 9.8 माइनस 9.8 टू ज़ा, तो 2 इक्वल्स टी आया. 2 इक्वल्स टी. अब ये टी का यूनिट क्या है? ये टी का यूनिट है सेकेंड्स. तो 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू टाइम. तो ये जो क्वेश्चन था दैट वाज द हार्डेस्ट क्वेश्चन इन द ICSE सेलिना क्लास 9 फिजिक्स टेक्स्ट बुक. अगर आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया तो फिर आपका ये पूरा फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट में इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस ना आएंगे ना कभी आए थे, क्योंकि फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ. मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, लास्ट फाइनल टाइम. फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल मतलब मैं किसी भी बॉडी को ऊपर उछाल रहा हूँ, वो एक स्टॉपेज पर आ रही है मोमेंटरीली और फिर वो नीचे की तरफ जा रही है. जो टाइम वो ऊपर आने में लगाती है वही सेम पीरियड ऑफ टाइम वो नीचे आने में भी लगाती है. तो फिर आपको ये अगर ये जो मैंने अभी बोल रही वो चीज़ अगर आपके दिमाग में बैठ गई, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको इक्वेशंस देखनी है. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. वो 3 इक्वेशन कौन कौन सी है भाई? वो 3 इक्वेशंस है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. अगर आपने इतनी सारी इक्वेशन सीख ली फिर आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है. और अगर आपको फिजिक्स के ऐसे पूरे के पूरे चैप्टर्स वगैरह की वीडियो चाहिए, जैसे कि मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर का पूरा वीडियो बना दिया है, काइनेमेटिक्स का मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स का भी मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, मोशन इन वन डिमेंशन भी मैंने पूरा समझा दिया है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह भी मैंने पूरा समझा दिया है. तो पूरा ये सारा फिजिक्स की जितने भी मैंने फुल चैप्टर्स की वीडियो है, केमिस्ट्री का फुल चैप्टर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर वो भी मैंने समझा दिया है. बायोलॉजी में कितने सारे चीज़ समझा दिए मैंने, सेल, फायर किंगडम, क्लासिफिकेशन, प्लांट्स एंड एनिमल सेल, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है. मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है उसकी वीडियोस. आप फुल चैप्टर्स की प्लेलिस्ट में जाकर आपको जो चैप्टर सीखना है, जो कोई सब्जेक्ट का सीखना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस हो, फिर आपका हिस्ट्री, साइंस हो, सिविक्स हो, कुछ भी हो, आप वो फुल चैप्टर्स के प्लेलिस्ट में से सीख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.